वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे 24 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट में हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर के बारे में। इसमें हम लोग खासतौर से डिस्कस करेंगे जीएस और हिंदी के प्रश्नों को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के साथ हमारे सामने जो पहला प्रश्न है ये है कि पहले जो है वो खाली स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है कि उस खाली स्थान पे ये दिए गए चार ऑप्शन में क्या आएगा। ठीक है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है सनबर्स्ट। जो ट्रोजन वायरस है, बहुत सारे सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर जो है इसने जो इफेक्ट किया था। ठीक है, और इसने जो है सरकारी संस्थाओं के साथ जो है वो निजी संस्थाओं को भी जो प्रभावित किया था। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि वायरस के जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है रूप होते हैं, जैसे कि ट्रोजन वायरस, मेल वायरस, रैंसम वायरस, तो उसी तरीके से जो सनबर्स्ट है वो ट्रोजन वायरस है। तो यह जो है जो सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस है, कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर जो है इसने प्रभाव डाला था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट मतलब कि बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है वालबारा। ठीक है, क्या है? वालबारा, ऑप्शन नंबर ए। वालबारा के बाद अगर आप सुपर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो आता है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद आता है पेंजिया, और पेंजिया के ब्रेकडाउन होने के बाद जो है गोंडवाना बनता है। ठीक, तो अगर मैं वालबारा की बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड है आज से लगभग 3 अरब साल पहले की है। ठीक है, और उसके बाद कोलंबिया आता है, जो कि इसका जो टाइम पीरियड 1.6 अरब साल पहले का है। ठीक है, और पेंजिया का जो कॉन्सेप्ट आता है लगभग आज से 3.5 करोड़ साल पहले का है। ठीक है, क्या साढ़े साढ़े सॉरी 33.5 करोड़ साल पहले का है। यहाँ पे जो है वो 335 मिलियन दिया है, तो इस वजह से लगभग 33.5 करोड़ साल पहले की ये जो है बात की जा रही है। और गोंडवाना जो है वो पेंजिया के ब्रेकडाउन होने के बाद जो है वो गोंडवाना बनता है। तो इस प्रश्न में जो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा वालवारा। ठीक है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 3.6 अरब साल पहले का है। ठीक है, अरब साल पहले का है, तो इस वजह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा वालबारा। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? ठीक है, तो यह है वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यह जो है वह दुनिया के जो सबसे गरीब और विकासशील देश होते हैं उनको ऋण और ग्रांट्स जो है प्रोवाइड कराता है। अगर यहीं पे बात किया जाए इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, जिसको जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ कहते हैं, तो यह जो है विश्व में आर्थिक स्थिति है उसको जो है स्टेबल करने की कोशिश करता है। कौन? आईएमएफ। ठीक, और विश्व व्यापार संगठन जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो डब्ल्यूटीओ का काम है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। ठीक है, तो वेदों में मानव अधिकार को किस अवधारणा से जो है वो दर्शाया गया है? तो ये है समानता। क्या? समानता। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, इक्वेलिटी। तो वेदों में जो है मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स की जो बात की गई है वह इक्वेलिटी के बेस पे की गई है। ठीक है, समानता के आधार पर की गई है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ल्ड आर्ट डे जो है हर साल किस डे को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को हर साल जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 जो है मुख्य रूप से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 352 है वह राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा से संबंधित है। इसी में 4 आर्टिकल और अगर आप बढ़ते हैं 356, तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है वो आर्टिकल 356 के तहत होता है। अगर यहीं पे आर्टिकल 360 की बात की जाए तो यह वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। अगला प्रश्न, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता का मतलब है इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ठीक है, तो यह है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का काम था जो मार्जिनाइज सेक्शन है, जैसे कि खासतौर से महिलाएं और SC/ST, इनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की भावना को जो बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, स्टैंड अप इंडिया। तो यहाँ पे जो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, ठीक है, 1336 में
किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे सही उत्तर है हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में की गई थी। मेगा शहर वे शहर हैं, ठीक है। तो जो मेगा शहर हैं वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक हो, ठीक है, जिनको हम जो है मेगा शहर बोलेंगे, मेगा सिटीज बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है 10 मिलियन। कितना? 10 मिलियन या 1 करोड़। तो जिन शहरों की जनसंख्या 10 मिलियन या 1 करोड़ से ज्यादा होती है वह मेगा सिटीज के अंतर्गत आते हैं या मेगा शहर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित, यहां पे ये जो है टर्म याद रखना है, असंगठित मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की जा रही है। तो किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु, ठीक है, यहां पे एज भी याद रखना है, 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करता है, ठीक है। तो यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। यह जो योजना है काफी हाईलाइट थी, ठीक। तो इस वजह से यहां से जो प्रश्न को जो फ्रेम किया गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो इसमें जो है वो 60 वर्ष के बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनको उनको जो है 3000 रुपए जो है प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगी। अगला क्वेश्चन, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है सी एस लुइस। क्या? सी एस लुइस। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु, ठीक है, उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, आना और जाना जब बराबर हो, ठीक है। तो जितनी पॉपुलेशन में अगर बात किया जाए कि जितने लोग आ रहे हैं, ठीक, और जितने लोग जो है वो जा रहे हैं, ठीक, अगर इक्वल है तो वह जो नेट ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की वो क्या होगी? जीरो होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि। क्या बोलेंगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, ठीक है, आईटीईसी मतलब कि इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो जैसा नाम ही है, नाम से ही जो है आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, तो इसका क्या होगा? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। आईटीईसी का मुख्य कार्य क्या है? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा वो होगा 4, ठीक है। तो जो जीएसटी मॉडल भारत में है वह 4 लेवल पे है। क्या? एक सीजीएसटी, सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है यूटीजीएसटी, चौथा है आईजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी का यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो है वो 4 मॉडल है, लेयर है, ठीक है, किसके? जीएसटी, इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है उसमें। तो यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक का नाम क्या है? ठीक है, तो वो है नोगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। इनका नाम जो है एकदम रट के रखिए, ठीक है। जैसे कि आज 24 अगस्त की जो प्रथम पाली थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया, ठीक। तो डब्ल्यूटीओ के वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो महिला हैं, कौन? नोगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी पहली पहली महिला महानिदेशक जो है यही बनी थी, कौन? एनगोजी ओंकोजो इवेला, ठीक। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि यह जो है किस देश से है? तो याद रखिएगा यह जो है नाइजीरिया से है। कहां से है? नाइजीरिया से। एक चीज और याद रखना है, जो है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर, तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मारियो पूजो के द्वारा, ठीक है। मारियो पूजो के द्वारा जो है द गॉड फादर जो नॉवेल है वो लिखा गया है। पैन का पूर्ण रूप क्या है? आसान सा प्रश्न है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या जो है वो पैन का मतलब होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राइमरी सोर्स
जो है वह पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए वो किसको माना जाता है? तो सूर्य। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो वो है सन। तो यहाँ पे याद रखें, इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, यहाँ पे बात की गई भारतीय वित्तीय आपातकाल की। जैसा कि मैंने जो है पिछले प्रश्न में बताया कि जो भारत में वित्तीय आपातकाल है वह आर्टिकल आर्टिकल 360 के तहत जो है घोषित किया जाता है, और यह अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और याद रखिएगा, आज तक भारत में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, जबकि आर्टिकल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है आर्टिकल 356 के तहत, वो तो जो है वो किसी न किसी राज्य में होता ही रहता है। ठीक, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी? ये जो है आसान सा प्रश्न आ गया। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ढाका। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश जो है वो काफी हाईलाइट रहा, काफी न्यूज में रहा, क्योंकि वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको जो पदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया, और वहां पे इस समय जो है इंटरिम सरकार चल रही है, अंतरिम सरकार चल रही है। ठीक, अगला प्रश्न, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह डेट है 5 मार्च। ठीक है, तो हर साल 5 मार्च को जो है यह डे जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2023 प्रिक्स वर्सेल्स, ठीक है, प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो यह है कैप गोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स, ठीक है, तो ये जो है काफी फेमस बुक है। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है वी आर कृष्ण अय्यर। ठीक है, तो वी आर कृष्ण अय्यर सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस भी रह चुके हैं। वी आर कृष्ण अय्यर, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमंस रॉन्ग। अगला प्रश्न, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? ठीक है, तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसी का जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, वह दिल्ली सल्तनत को जो है वो संभालता है आगे चल के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो ये जो है डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाइट्रोजन की खोज की गई थी। किसके द्वारा? डेनियल रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की खोज हो चुका। ओके, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? ठीक है, तो जीएसटी का जो सामान्य पोर्टल है उसका नाम बताना है। तो यह है www.gst.gov.in। ठीक है, तो यह जो है वो जीएसटी पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को पता नहीं जो है कमीशन ने कैसे सेट किया है। ठीक, यह प्रश्न और इसके जो ऑप्शंस हैं, ठीक, ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है हम बोल सकते हैं कि जो ब्लू माउंटेन है वो नीलगिरी है। अदरवाइज मिजोरम मिजोरम में जो फोंगसई जो पर्वत है, ठीक, उसको जो है ब्लू माउंटेन की संज्ञा दी जाती है। एनीवे, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए को सही मानिए। व्यापार घाटे से क्या मतलब है? ठीक, ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए। ट्रेड डेफिसिट की जो है डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी देश में आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए। क्या? आयात जो है वो निर्यात से अधिक हो जाता है, तब जो है ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन जो है वो बनती है। ठीक, तो ऑप्शन 30 का जो सही उत्तर है, सॉरी, प्रश्न 30 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप के नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, और जिसे अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है कुश्ती या पहलवानी। क्या कहेंगे? कुश्ती या पहलवानी। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। किस संस्था रेट और धूल तूफान कृषि में समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपाय के लिए एक
गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या, एफ ए ओ, ठीक है। तो एफएओ जो है वो 16 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की जाती है, और इसी वजह से 16 अक्टूबर का ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर का हर साल जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो है इसका जो हेडक्वार्टर है इटली रोम में, कहाँ, इटली रोम में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट जो जारी की गई है वो एफएओ के द्वारा की गई है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली रोम में है। और यह जो है 16 अक्टूबर 1945 की संस्था है, और 16 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस के रूप में जो है हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है काफी हद तक पृथ्वी के सतह की प्रकृति से पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, तो यहाँ पे सही उत्तर है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है उसका इसका जो है वो सही उत्तर है, और इसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वह जो है वो मॉडल दिया गया था जेम्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, और इसके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, ठीक है। तो आरबीआई, आरबीआई, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए किसी भी देश में जो डीमोनेटाइजेशन होता है, विमुद्रीकरण होता है, वह मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और किसी भी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, अगर भारत की बात किया जाए तो वहां का जो केंद्रीय बैंक होता है वह उसको जो है वो देखता है, ठीक है। तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में बोलते हैं। तो इसी इसी के तत्वाधान में जो है वो विमुद्रीकरण का डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो भारत में जो विमुद्रीकरण है उसका समर्थन किस बैंक ने किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी या खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो यह कहलाता है फिशिंग, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कल के दोनों शिफ्ट हो चाहे आज का पेपर हो, उसमें जो है फिशिंग जो वर्ड है वो बार बार घूम रहा है। तो इस वजह से जो साइबर क्राइम में फिशिंग से रिलेटेड जो भी टर्म है, फिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, इनको एकदम रट जाइए आप लोग, ठीक। इसका मतलब क्या होता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है 1913 में मिला था। कब मिला था, 1913 में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी की राजधानी कौन सी है, ये जो है आसान सा प्रश्न मिल गया। तो जर्मनी की राजधानी है ऑप्शन सी, बर्लिन। अब जो है क्वेश्चन है वो हिंदी से है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है कि दसमुख में कौन सा समास है, तो दसमुख में जो समास है वो है बहुब्रीहि। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का जो है उचित अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है बना बनाया काम जो है बिगाड़ देना। क्या, बना बनाया काम जो है बिगाड़ देना, जो है इसका इसकी लोकोक्ति होती है गुड़ गोबर कर देना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, ठीक है। तो डबल प्रॉफिट की कंडीशन जब दिखती है तो उस स्थिति में बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उत्थान का विलोम क्या है, तो उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है। उत्थान का विलोम क्या है, पतन। चलना फिरना दौड़ना किस कैसी क्रिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि चलना फिरना दौड़ना जो है वो कैसी क्रिया है, तो ये है अकर्मक क्रिया, ठीक। अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है ये गद्यांश है, ठीक है। इस गद्यांश को जो है एक नजर आप लोग देख लीजिए। अब इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं, ठीक। तो इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो इस सीरीज में जो 100 नंबर पे था, ठीक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपव्यय का क्या अर्थ होता है। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। आगे चलते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी। ईर्ष्या का काम क्या है, ईर्ष्या का काम होता है जलाना, ठीक है। ईर्ष्या का क्या काम होता है, जलाना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई, ठीक है। तो क्या उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, मतलब कि मजाक बनाया गया है उनका, ठीक।
गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ठीक है, आपको बताना है कि ध्येय का क्या अर्थ है। तो ध्येय का अर्थ था लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी। करण कारक किस वाक्य में है? ठीक है, तो करण कारक जो है वो वह कलम से लिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओटना और औटना का अर्थ बताना है। ठीक है, ओटना और औटना का क्या अर्थ होगा? तो बिनौले अलग करना मतलब ओटना हो गया, और औटना मतलब खौलाना हो गया। ठीक है, औटना क्या हो गया? खौलाना हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में अव्यय कौन सा है? तो अव्यय जो है आ है। ठीक, श्याम, दक्षिण, भारत जो है ये सब जो है अव्यय नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है वह अव्यय के अंतर्गत आएगा। आंसू जो काव्य है उसके रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है, तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। देखिए, समास से जो है दो प्रश्न आ गए इस शिफ्ट में। ठीक, तो समास जो है वो ध्यान में रखे। निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है? तो ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए, चिन्ह से संबंधित जो प्रश्न है वो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक, हर शिफ्ट में। तो ये भी जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है प्रश्न का, जो है प्रश्न निकालने का। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। बाकी जो है तद्भव, तत्सम, विदेशी शब्द जो है ये जो है वो शब्दों के भेद के अंतर्गत आते हैं। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार, वो रश्मिक और नहीं है, वो रचनाकार है। ठीक है, किस रचनाकार को दिया गया है? तो ये है बद्री नारायण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री, ठीक है, एक अर्थ जो है वो स्त्री है, तो उसका बताना है कि किसका अर्थ जो है स्त्री होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है अंगना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ठीक है, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यह जो है शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो यह जो है वो शुद्ध वाक्य। क्या? भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यह जो है वो शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे होगा अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान। तो अलग होने के सेंस में जो है वो अपादान कारक होता है, तो ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर है। मैं वहां होकर आया हूं, ठीक, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो वहां जो है अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। ठीक, तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथ्य। ठीक है, क्या होगा? अकथ्य। तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, प्रश्न जब आप लोग क्या करें, ठीक है, तो उसमें ये देखा करें कि वो क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही शब्द है समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे। ठीक है, पीछे आगे जो है वो स्थान को प्रदर्शित करता है, ना कि समय को। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वीर रस का स्थायी भाव बताना है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ठीक है, तो रस से भी जो प्रश्न आ रहे हैं, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम होगा उष्ण। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। संभव है यह वाक्य किस काल में है? ठीक है, तो यह है संभाव्य भविष्य में। संभव है किसमें है? संभाव्य भविष्य में, तो ऑप्शन डी जो है उसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, आपको बताना है इसमें से कौन सा विशेषण है। तो बी जो है वह विशेषण शब्द है। ठीक है, महत। महत क्या है? विशेषण शब्द है, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। दयानंदिनी, ठीक, तो दयानंदिनी का पर्याय क्या होगा? मतलब पर्यायवाची क्या होगा? तो यह है दैनिकी। ठीक है, दयानंदिनी का पर्यायवाची जो है दैनिकी होता है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। सुहाग के नुपुर के रचयिता का नाम बताना है। ठीक है, तो अमृतलाल नागर। एक्चुअली में जो ये जो आप लोग जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं किसी भी शिफ्ट के, ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसके जो उत्तर आए हैं वो रट लेना,
या जान लेना जो है यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे अंदाजा लगाना चाहिए कि आखिर आपके ये जो प्रश्न है वह कहाँ से आ रहे हैं, इनका दायरा क्या है, ठीक। तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि प्रश्नवाचक जो विराम चिन्ह है वहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। रचनाकार रचयिता के नाम आ रहे हैं, ठीक। रस से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, अव्यय से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और जो शब्द युग्म है वहां से प्रश्न आ रहे हैं, विलोम विलोम से प्रश्न आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है कैटेगराइज कर लेना है और उन्हीं चैप्टर्स पे जो है फोकस करना है, ठीक। और अब उन चैप्टर्स से आधारित जो अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देख के जरूर जानिए, ठीक। तो यही जो है एक शॉर्टकट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में आप जो है आप डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते किसी भी चीज की। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचाना है, ठीक है। तो श्रुति सम का मतलब है कि सुनने में एक जैसा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कुल जो है वो सुनने में क्या लगता है, एक जैसा है, ठीक। लेकिन इसके जो है अर्थ जो है वो भिन्न होंगे। कुल मतलब कि संपूर्ण की बात की जा रही है और कुल मतलब जो है वो एक कुल खानदान की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही शब्द होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए रस से जो है ये दूसरा प्रश्न आ गया, ठीक। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह है प्रेम, तो ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग कोशिश कीजिए कि हिंदी से प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि जो पेपर हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का उसमें जो अभी तक जो आसान सेक्शन जा रहा है वो हिंदी ही जा रही है, ठीक है। और उस आसान सेक्शन में भी अगर आप प्रश्न गलत करके चले आएंगे तो फिर जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर एक सेक्शन जो है वो टफ आ रहा है। और आगे के जो भी शिफ्ट आएंगे उसमें यही उम्मीद की जा रही है कि पेपर जो है वो टफ ही होना है, क्योंकि आप देखिए कल फर्स्ट शिफ्ट थी, उसके बाद सेकेंड और आज जो है थर्ड जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। भले वो कोई भी सेक्शन हो, हिंदी हिंदी जीएस मैथ रीजनिंग, ठीक है, कोई भी सेक्शन हो। तो प्लीज आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कैसे निकल सकें, ठीक है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन जो है वो देखना जो है बहुत ज़रूरी होता है इसमें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, ठीक। और सबसे पहले आप लोग कोशिश किया कीजिए कि हिंदी और जीएस के क्वेश्चन जो है सबसे पहले जो है कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है टाइम बहुत कम लगता है और बाकी जो टाइम बचता है आप मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने में लगाइए, ठीक। तो थोड़ा सा एग्जाम में आप स्ट्रेटजी के साथ बैठिए, ठीक, ना कि ब्लैंक तरीके से बैठना है, राइट। अगला प्रश्न 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जो भी इंफॉर्मेशन है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, कब से प्रारंभ हुआ, अब तक जो है कितने लोगों को दिया गया, ठीक, उनके नाम उनकी रचना, इस तरीके से आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि वहां से प्रश्न जो है वो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महाप्राण और अल्प प्राण का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक, वर्णों का, तो वर्ण में महाप्राण का उदाहरण है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में भ भ जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। आपको जो है तत्सम शब्द बताना है। तो आग आंख और आज ये जो है तद्भव शब्द है, यहाँ पे जो अग्र है अग्र ये जो है तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये जीएस और हिंदी से संबंधित जो प्रश्न थे उनके बारे में व्याख्या थी। तो इन प्रश्नों को जो है एक बार जरूर देखिए और इसी से अंदाजा लगाइए कि आपके अगले शिफ्ट में जो है क्या प्रश्न आ सकते हैं और उनकी तैयारी कैसी आपकी होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।